हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 5.2 के फुल बेसिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स तो इस वीडियो में जैसा कि आपको पता है हम बेसिक्स डिस्कस करेंगे। तो बेसिक्स जो हैं वो बिल्कुल इजी तरीके से हैं, बाकी आपको बड़े भी मिल जाएंगे, पर मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से बताऊंगा जिसमें जो आपके क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर देंगे आपकी 5.2 का। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में जो हमारा मेन मोटिव रहेगा वो रहेगा दो चीज़ों पे। सबसे पहला जो हम डिस्कस करेंगे वो अभी डिस्कस करेंगे हम हमारा मॉड्यूलस। ठीक है, अभी हम फर्स्ट पार्ट जो डिस्कस करेंगे वो है मॉड्यूलस। तो जो ये मॉड्यूलस है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जैसा कि आपको पता है हमारा जो z इज इक्वल टू में x प्लस आई वाई, या आप a प्लस आई बी की फॉर्म में भी लिखते हो, पर x प्लस आई वाई ये हम जनरली लेते हैं ज़्यादातर। तो z इज इक्वल टू में x प्लस आई वाई ये क्या होता है, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म होती है लिखने की। मॉड्यूलस में क्या होता है, मोड इसका ही मतलब इसी फॉर्म से हमारा निकलता है मॉड्यूलस। अब मॉड्यूलस कैसे निकाला जाता है, मॉड्यूलस के लिए हम क्या करते हैं, मॉड्यूलस का जो साइन होता है वो कुछ ऐसे होता है। ये मॉड है, ये जो देख रहे हो आप, इसे कहते हैं मॉड। और इसी मॉड को, मॉड्यूलस को हम वैसे जनरली आर की फॉर्म में लिखते हैं। तो आर इज इक्वल टू में मॉड जेड भी होता है, और इक्वल में जो इन दोनों का फॉर्मूला ही होता है मिला के वो होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है, ये वाला हमारा जनरली जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, यानी इसमें से ये जो x है इसका स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। ये i का स्क्वायर नहीं लेते हम, इसमें x और y का ही स्क्वायर होता है। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमारा इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि यही यूज़ होगा हमारा जो पोलर रिप्रेजेंटेशन, जो पोलर फॉर्म निकालते हैं उसमें जो r की वैल्यू हमारी शो की जाती है। तो ये तो हो रही हमारी r इज इक्वल टू में मॉड z इक्वल में रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, मॉड्यूलस के बारे में बात करी हमने, डिस्कस करा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसे एक क्वेश्चन से समझते हैं हम मान लो हमने एक एग्जांपल लिया है। ठीक है, एग्जांपल हमने लिया z इज इक्वल टू में 3 प्लस 2i। ठीक है, अब ये ले लिया, अब इसका मॉड्यूलस निकालो। ठीक है, मॉड z या r निकालो, मॉड्यूलस दोनों मॉड्यूलस की फॉर्म में है। अब इसमें आप देखो x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है। सबसे पहले तो ध्यान ये रखा करो कि हमारा जो रियल पार्ट है वो होगा x। ठीक है, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो होता है y। अब ये कैसे पता चलेगा कि रियल कौन सा है, इमेजिनरी कौन सा है? आप हमेशा ध्यान रखना जिसके साथ हमारा i होता है यानी आयोटा होता है वो होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट। जिसके साथ हमारा आई होगा वो होगा हमारा इमेजिनरी पार्ट, और जिसके साथ हमारा नहीं होगा आई वो होगा हमारा रियल पार्ट। ऐसे ही अगर हम इसमें देखें, इसमें हमारा इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, जिसके साथ आई है, आई के साथ कौन सा नंबर है 2, तो 2 हमारा हो गया वाई यानी इमेजिनरी पार्ट। तो वाई तो हमारा हो गया 2, हमारा बचा क्या एक्स, एक्स को क्या होगा फिर 3 होगा, एक्स इज इक्वल टू में 3। तो यहाँ पुट करा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये क्या हुआ हमारा रूट में 9, 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। तो ये आंसर आया हमारा रूट में 13। तो ये आ गया हमारा मॉड्यूलस। ठीक है, मॉड्यूलस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, मॉड्यूलस बस इतना सही था। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट देखो, इसे जो हम किससे डिनोट करते थे वो था हमारा आर। आर्ग्यूमेंट को हम डिनोट करते हैं, हमारा जनरली जो हम डिनोट करने की जो फॉर्म होती है आर्ग ऑफ जेड लिखते हैं, इसे आर्ग्यूमेंट ऐसे शो करते हैं, और इसको हम लिखते हैं अल्फ़ा की फॉर्म में। ठीक है, अल्फ़ा की फॉर्म में हम इसे लिखते हैं अल्फ़ा आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट को हम लिखेंगे अल्फ़ा से डिनोट करेंगे। ठीक है, आर्ग्यूमेंट का अभी मैंने सिंबल के हिसाब से बताया, अभी आपको सिर्फ ये बताया है। इसको जो डिस्कस करेंगे हम टेबल के हिसाब से करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको डिनोट किससे करेंगे ये बता दिया। अब इसमें एक निकलता है हमारा टेन थीटा, एक निकलता है हमारा टेन थीटा। इस आर्ग्यूमेंट के अंदर ही पार्ट हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको। एक निकलता है हमारा टेन थीटा। टेन थीटा कैसे निकलता है, मॉड ऑफ
वाई बाय एक्स। ठीक है, अब इसमें से अगर हम, क्योंकि हमें सिर्फ चाहिए थीटा, तो ये तो हुआ tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाय एक्स, मॉड में वाई बाय एक्स, पर हमें क्या निकालना है, थीटा। तो थीटा निकालने क्या करेंगे, tan को ले जाएंगे नीचे, अभी नीचे है देखो थीटा इज इक्वल टू में ये हो गया 1 बाय में 10 और ये मोड वाई बाय एक्स। ठीक है, अब इस 10 को क्या है, हमें ऊपर ले जाना है, क्योंकि इसको लेते हैं हमेशा इन्वर्स में लेते हैं, इसे डिवाइड में नहीं लेते, तो इसे लेंगे हम इन्वर्स में। इन्वर्स में करने के लिए क्या है, ये चल जाएगा ऊपर, तो इसकी पावर में आ जाएगा -1। तो थीटा हमारा क्या हुआ, tan इनवर्स मॉड पाई बाय एक्स। ठीक है, ये वाला एक फॉर्मूला हुआ हमारा tan का, मतलब थीटा का, थीटा निकालने का फॉर्मूला ये फॉर्मूला है। थीटा जब निकल जाएगा, इसी से हमारा आर्गुमेंट जो है इसी से निकलता है, जैसे जो हमारा अल्फ़ा निकलता है वो इसी से निकलता है, पोलर फॉर्म में अल्फ़ा का ही यूज़ है, और वो जो अल्फ़ा है वो इस अल्फ़ा जो है हमारा वो इसी फॉर्मूले से निकलेगा। जो थीटा है उसमें थीटा का बहुत मेन रोल है, तो थीटा हमारा निकल गया तो आर्गुमेंट भी निकल जाएगा। थीटा निकाल लिया, अब इसके बाद इसको क्या करना पड़ता है, थीटा पता चलने के बाद हमें देखना पड़ता है कौन से क्वाड्रेंट्स में है। तो क्वाड्रेंट्स में सबसे पहले लिख लेता हूँ, और एक शॉर्ट फॉर्म भी बताऊँगा मैं आपको, इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ये तो पता होगा कौन सा क्वाड्रेंट कौन सा होता है, यानी कि ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड, और ये होता है फोर्थ। ठीक है, इतना आपको पता होगा। अगर मैं सिंबल की बात करूं इस क्वाड्रेंट में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में अब अगर हम सिंबल की बात की जाए, तो ये जो लाइन है ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ हमारी एक्स की वैल्यू कितनी सारी जो आती है वो कौन सी आती है, पॉजिटिव। सबसे पहले तो इसको जो डिनोट करते हैं हम, कोई भी जो नंबर्स अगर हम नंबर लाइन पे डिस्कस करते हैं हम वेरिएबल में, अगर एक्स वाई एक्सिस पे, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम इसे x और y की फॉर्म में लिखते हैं, x कॉमा y की फॉर्म में, यानी x आगे रहता है y बाद पीछे। तो इसमें अगर हम देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की जो वैल्यू होती है वो इधर इस लाइन पे क्या होती है, पॉजिटिव, और y की वैल्यू भी इस पे पॉजिटिव होती है। ठीक है, अब अगर इस क्वाड्रेंट की बात की जाए, यहाँ पॉजिटिव थी x की वैल्यू, तो इस लाइन पे तो नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव, और इस वाली लाइन पे y इसमें भी प्लस था तो इसमें भी प्लस ही होगा। अब इधर की बात की जाए, ये वाली लाइन कौन सी है, माइनस की, x डैश, या ऐसे लिख देता हूँ मैं x, ये y डैश। अभी डैश डैश है, इसका मतलब है यहाँ नेगेटिव वैल्यू आएगी, यहाँ y डैश है और x पॉजिटिव का है, तो यहाँ x की वैल्यू तो आई पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ देखो ये वैल्यूज़ किस हिसाब से डिस्कस की जाएगी, जब हम आर्ग्यूमेंट किस हिसाब से निकालेंगे, उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल से आपको थोड़ी सी मेहनत करने की बात है। इसमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जो वैल्यू लेते हैं वो लेते हैं इसमें थीटा। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में हम वैल्यू लेते हैं पाई माइनस थीटा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में हम लेते हैं थीटा माइनस पाई, ये जस्ट इसका अपोजिट है, तो आप याद भी रख सकते हो। जैसे ये थीटा हुआ, ये लिया हमने माइनस का थीटा, अब ये पाई माइनस थीटा था तो इसको ले लिया हमने थीटा माइनस पाई, यानी कि हमने, अब देखो जैसे यहाँ पर ये क्या था, पाई माइनस थीटा है। ठीक है, यहाँ हमने क्या करा, थीटा लिख दिया, यहाँ लिख दिया हमने पाई माइनस थीटा। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है, माइनस करना है दोनों। अब नीचे वालों में क्या करना है, माइनस कर दो, माइनस मतलब इसके नेगेटिव में ले लो। थीटा का क्या हुआ, माइनस थीटा, और पाई माइनस थीटा का क्या हुआ, अगर हम ले माइनस का पाई माइनस थीटा, मतलब माइनस में ले लिया यही, तो ये क्या हुआ, माइनस पाई और माइनस माइनस प्लस थीटा। तो इसको क्या करा हमने, पॉजिटिव वाले को आगे ले लिया बस, तो थीटा माइनस पाई। ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट में बहुत यूज़ होगा, तो ये जब हम क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा इसमें। और एक पोलर फॉर्म का जो फॉर्मूला होता है वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, पोलर फॉर्म, ये इम्पोर्टेंट है। पोलर फॉर्म ये कैसे यूज़ होगा, जैसे मान लो पोलर फॉर्म का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो होता है r, आप स्मॉल में ले सकते हो, r cos अल्फ़ा प्लस i sin अल्फ़ा। ठीक है, ये जो फॉर्मूला होता है हमारा, ये होता है पोलर फॉर्म का। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि पोलर फॉर्म
जो है इससे ही निकलती है। और ये अल्फ़ा कहाँ से आता है ये आपको पता ही है, आर्ग्यूमेंट से हमारा अल्फ़ा निकलेगा, वो इसमें पुट होगा। अब एक क्वेश्चन ले ही लेते हैं, हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उससे आपको ईजिली और समझ में आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। अब ये ले लिया हमने क्वेश्चन, ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 7 बुक का, आपके बुक के अंदर आपको मिल जाएगा एग्जाम्पल नंबर 7। उसमें क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू में 1 + i√3 इन द पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में हमें इसे निकालना है। तो पोलर फॉर्म के लिए क्या ज़रूरी है, मैंने यहाँ पर लिखा, पोलर फॉर्म के लिए हमारे पास जो ज़रूरी है वो है मॉड्यूलस और आर्गुमेंट। इसी से हमारी जो पोलर फॉर्म है वो पूरी बनेगी। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं हमारी जो, इसे नेक्स्ट पेज पे करते हैं, यहाँ लेते हैं। देखो सबसे पहले तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया क्या है, z इज इक्वल टू में हमें दिया है 1 + i√3, ठीक है, ये दिया है। अब मैंने क्या करता, इसमें रियल पार्ट देखो, इमेजनरी पार्ट देखो। इमेजनरी पार्ट कौन सा होता है, जिसके साथ i होता है। अब i किसके साथ है, √3 के साथ। तो हमारा y क्या हुआ, y तो हमारा हुआ यहाँ √3। अब y हमें पता चल गया, बचा क्या x, तो x क्या हुआ हमारा 1, ठीक है, ये पता चल गया हमें। अब हमें क्या है निकालना है भाई r, यानी मॉड्यूलस ऑफ z, मॉड्यूलस निकालना है हमें। और मॉड्यूलस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताया मैंने, x² + y², ठीक है। अब इसके अंदर बस वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू हमने पुट करी, 1 का स्क्वायर हमारा 1 हुआ, प्लस में y² यानी √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, ये हमारा बचा √1 + 3, ये हो गया 4, आंसर आया हमारा 2, यानी r हमारा आया 2। ये निकल गया हमारा मॉड्यूलस, ठीक है, मॉड्यूलस पता चल गया। अब हमें क्या है, इसी मॉड्यूलस का यूज़ करके हमें निकालना पड़ेगा tan थीटा। tan थीटा भी वही निकल जाएगा, tan थीटा, क्योंकि हमें आर्गूमेंट निकालना है तो उसके लिए tan थीटा निकालना पड़ेगा। तो थीटा का फॉर्मूला हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू में tan इनवर्स y/x, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसके अंदर अगर हम थीटा इज इक्वल टू में tan इनवर्स करें, y की वैल्यू हमारे पास क्या है √3 और x की वैल्यू है हमारी 1। अब ये क्या है, ये जो √3 है, tan इनवर्स √3, अब इसका मतलब क्या है कि हमें देखना पड़ेगा tan थीटा, क्योंकि इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, इसको ऐसे ही तो लिखते हैं ना शुरू में, tan थीटा इज इक्वल टू में mod y/x, ऐसे लिखते हैं। तो ये जो y/x है यहाँ पर, ये √3, ये हमें देखना पड़ेगा tan थीटा पे किस पे आता है, √3 हमारा किस फॉर्म में आता है। तो √3 की अगर हम बात की जाए तो tan थीटा इज इक्वल टू में tan π/3, यानी tan 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है हमारी √3 होती है, तो π/3 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है हमारी वो होती है √3। तो यहाँ से ये मैंने आपको वजह बता दी कि किस लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो थीटा निकला इधर से π/3 निकल गया, तो यहाँ लिख देंगे π/3, ठीक है। अब थीटा हमें पता चल गया भाई। अब क्या करेंगे, अब हमें पता है हमें निकालना है हमारा आर्गुमेंट। आर्गुमेंट निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू हमारी दोनों पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। यहाँ की अगर मैं बात की जाऊँ, ये शॉर्टकट तरीका है, यहाँ आप देखो 1 भी पॉजिटिव में है और √3 भी पॉजिटिव में है। ये जो मतलब x और y हमारा निकले, ये दोनों पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव वाला क्वाड्रेंट कौन सा है भाई हमारा पॉजिटिव वाला क्वाड्रेंट है हमारा फर्स्ट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा ही रहेगा, यानी ये जो वैल्यू हमारी निकली है थीटा π/3, तो ये π/3 ही रहेगी। अब अगर हम आर्ग्यूमेंट देखें, यानी हमें पता चल गया जो ये थीटा π/3 निकला है, इसमें जो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू होगी वो थीटा ही रहेगी, यानी जो हमने ये थीटा निकाला है यही हमारा आर्ग्यूमेंट होगा। तो अल्फ़ा भी हमारा π/3 हो गया, ठीक है। अब क्या करो, क्योंकि हमें निकालने है पोलर फॉर्म में बस r की और अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दो, पोलर फॉर्म आ जाएगी। तो पोलर फॉर्म नेक्स्ट पेज पे करते हैं, पोलर फॉर्म, ठीक है। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, r cos अल्फ़ा प्लस i sin अल्फ़ा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करो, r की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 2, cos अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई है हमारे पास π/3, प्लस में i sin अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास π/3 आई है, ये लिख दिया। ये लो जी हमारा आंसर हो गया। हाँ देख लो, r की वैल्यू हमारे पास 2 आई थी और अल्फ़ा की वैल्यू π/3 आई थी, बस हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया, हमारा आंसर हो गया।
तो ये हमारा कुछ छोटा सा बेसिक्स था जो कि मैंने आपको लगभग 15 मिनट में बता दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर से कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।